करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। और यहाँ भी जो नक्षत्र उद्यान है, ये लोग अपने घरों में बच्चों की पूजा करवाते हैं गंडमूल की। जी। उसमें वृक्षों के पेड़, इन्हीं पौधों की आवश्यकता होती है। अच्छा। आपके माध्यम से एक अच्छी बात यह है कि लोगों को पता चलेगा कि गढ़वाल में जो ये 27 के 27 आपको वृक्ष मिलेंगे जी घर में। अगर आप जितने भी नक्षत्र हैं, हाँ, सभी नक्षत्रों के पौधों की पत्ते यहाँ से ले सकते हैं, छाल यहाँ से ले सकते हैं जी। ये है अवसर तो है फिर ना मिलेगो, मेरो कहो अब मां। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उस दिन भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल भगवान। वत्सला गाय को कहते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, भगवान को देखा नारद जी ने कि गाय की तरह प्रेम कर रहे हैं चाट के, बिल्कुल। तो भगवान ने, नारद जी ने जय घोष लगाई, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी। ताप त्रयः विनाश अर्थम, 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं हो सकती जो प्रतिदिन भगवान का प्रसाद चरणामृत ग्रहण कर सकते जी। उनको बहुत बहुत शुभकामना, जिन्होंने आज आपको एक दिव्य भव्य धाम के बारे में जानने का अवसर मिला है। आपके बच्चे गंडमूल हैं या नहीं है, आप यहाँ पे आए, भगवान के दर्शन करें। साहिल जी के माध्यम से आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो शायद आपको पता होगा, जैसे अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, हमारे देसी में भी 12 महीने होते हैं जी। लेकिन हर 3.25 साल के बाद द्वांसा आता है जी जी। जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास, मल्ल मास, पुरुषोत्तम मास, भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया। ये हर 3.25 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। ये 12 महीने से अलग महीना होता है जी। और भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के अपनी गोद में रखा है और सर पे ऐसे हाथ फेरने लगे, बड़े प्रेम दुलार से। बड़े प्यारे हैं नरसिंह भगवान, इनसे प्रेम करके देखें आप सभी, भगवान अपने चमत्कार आपको दिखाएंगे। जैसे एक गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, पशु जो भी होगा अपने बच्चे से चाट के दुलार करता है। भगवान का मुख जो है वो सिंह का है, पशु रूप है। तो भगवान अभी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं अपनी जिब्बा से। वो देखो राक्षस हैं, लेकिन अपने भाई को भगवान ने मारा है, भगवान से शत्रुता कर ली है। हमसे तो वो राक्षस अच्छा है जिसने अपने भाई के पीछे भगवान से शत्रुता ले ली जी। आज लोग पूजा कर रहे हैं, बड़ी मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन भाई को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। तो हमें बेशक राक्षस से ही कुछ सीखना चाहिए। भाई का भाई से प्रेम बड़ा जरूरी है। अपने परिवार में मिलजुल के रहो जी। लेकिन गुरुकुल, मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन गुरुकुल नहीं बन रहे जी। मेरा सरकार से, आपकी वीडियो के माध्यम से सरकार तक अगर ये जाएगी तो मेरे से उनसे यही अपील है मेरी उनसे कि जैसे आप मंदिरों का निर्माण कर रहे हो, पुनः मंदिर तोड़े गए थे, उसी प्रकार हमारे गुरुकुल भी तोड़े हैं, हमारी गौशालाएं भी तोड़ी गई जी। सनातन को अगर बचाना है, जल्दी इसको शीघ्र अगर इस पे काम करना है, तो जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिरों का हो रहा है, वैसे मंदिरों के साथ गुरुकुल और गौशाला ये सबसे अधिक आवश्यक है। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे जो ब्रह्मांड है जी, ग्रहों के साथ 27 नक्षत्र होते हैं। आप भी सुनते होंगे बच्चा महाराज गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। जी जी जी, जी। तो ये 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स पे। आज हम फिर एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है प्राचीन मंदिरों की गाथा। आज हम आए हैं नरसिंह मंदिर गढ़वाल में। आज हम बात करेंगे उसके आध्यात्मिक के बारे में, उसके प्राचीनता के बारे में, और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो यहाँ के पुजारी हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं अपने प्रोग्राम में। हम बात करेंगे नरसिंह धाम जी के बारे में। हमारे साथ उनके पुजारी बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। उनका नाम है सचिन शर्मा जी। सचिन जी क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। साहिल जी आप सुनाइए। जी बढ़िया।
सचिन जी, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, पर आपको मैंने नाम बता ही दिया, प्राचीन मंदिरों की गाथा। हम उसके बारे में आज आपके पास आए हैं, बिल्कुल डिटेल में आपसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि सचिन जी, आपको लोग कैसे जानते हैं, यहाँ पे आप क्या हैं यहाँ पे? मैं सबको नमस्कार। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं यहाँ पे भगवान का पुजारी हूँ, भगवान का नौकर हूँ, भगवान का सेवक जी। हूँ। एज मैं पुजारी यहाँ पे कार्यरत हूँ और यही मेरी इंट्रोडक्शन है। लोग जी। मुझे इसी रूप में जानते हैं कि मैं यहाँ पे भगवान का पुजारी। जी सचिन जी, कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए, ठीक है। सचिन जी, हम जानना चाहेंगे नरसिंह भगवान जी के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास पे चलते हैं। हमारे पीछे ये बहुत प्राचीन और विशाल मंदिर है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कब से इसकी मान्यता है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। नरसिंह भगवान की जो कथा है ये सतयुग से आती है, लेकिन यहाँ घगवाल में जो ये नरसिंह धाम है, सुना ही है कि 1700 वर्ष पुराना ये मंदिर है जी। इसलिए आप देख सकते हैं दर्शकों को मंदिर का गुंबद दिखाना। जी। मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं बना हुआ है, क्योंकि प्राचीन समय में मुगलों ने हमारे कई मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, और हो सकता है यही कारण रहा हो कि मंदिर का गुंबद, जो गुंबद होता है ना ऊपर, हाँ, बड़े बड़े गुंबद होते हैं, बिल्कुल वो इस मंदिर में आपको नहीं दिखाई देगा जी, क्योंकि ये बहुत पुराना है। और मंदिर को छुपाने के लिए या इसकी सुरक्षा के लिए उस समय ऐसा मेरे ध्यान में यही आता है कि तभी यही कारण रहा होगा कि गुंबद नहीं बना है जी। तो सबसे पहले मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि भगवान अभी अपना गुंबद तो बनवाओ जी। और 1700 पुराना प्राचीन ये मंदिर है। ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और भगवान श्री नरसिंह देव जी जो हैं यहाँ पे एक शालिग्राम रूप में विराजमान है जी। जैसे आप जानते हैं कि माता की पिंडियां होती हैं, जैसे वैष्णो देवी में सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी की पिंडियां हैं। माता की पिंडियां होती हैं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग होते हैं और विष्णु भगवान जी की जो शिला होती हैं उनको हम शालिग्राम कहते हैं जी। तो यहाँ पे एक पिंडी के रूप में माता भगवती अन्नपूर्णा विराजमान है। नरसिंह भगवान के साथ देवी अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान है और साथ में जो शालिग्राम रूप में नरसिंह भगवान है जी। उनमें एक शांत रूप में है और एक रौद्र रूप में विराजमान। जी सचिन जी, ये तो होगी इसका मंदिर के बारे में। काफी सारे लोग ये चीजें जानते हैं, बट हम बात करेंगे जो चीजें लोग नहीं जानते हैं। हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपको पता होगा इसकी स्थापना कैसे हुई थी? मंदिर तो बड़ी देर बाद में यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ जी। प्रथम जब यहाँ पे भगवान आए, नरसिंह रूप जो हैं शालिग्राम जो यहाँ पे आए, वो संत कहते हैं कि जहाँ की जो प्रथम जो महंत थे उनका नाम था बाबा श्री नरहरिदास जी। वो सर्वप्रथम महंत यहाँ पे, वही भगवान को यहाँ पे लेकर प्रकट हुए हैं। तो कथा कहती है कि अब भी हम कई ऐसे साधुओं को, सन्यासों को देखते हैं जिन्होंने अपने ठाकुर जी अपने साथ रखे होते हैं। शायद आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ मंदिर में बड़े साधु संत आते हैं जिनके साथ अपने शालिग्राम रहते हैं जी। तो वैसे ही उनके साथ भी ये शालिग्राम भगवान, और उन्होंने इनको यहीं पे स्थापित कर दिया। पहले जसरोटा से होते हुए, जब जसरोटा में ये जो भगवान जसरोटा में वहां इनकी सेवा कर रहे थे वो संत लोग, वहां पे जब इनकी प्रसिद्धि होना शुरू हो गई, आसपास के दूर दराज के लोगों को जब पता चलने लगा कि कोई महात्मा लोग आए, वहां प्रसिद्धि हो गई। और जैसे उनको लगा कि अब हमारी भक्ति में लोग विघ्न डालने लगे, तो वो जो दो महात्मा थे, रामदास जी और नरहरिदास जी, वो दो महात्मा इनको, भगवान को अपने साथ लेके रातों रात वहां से यहाँ आ गए। अभी आप यहाँ मंदिर में देख रहे हो ना, ये पीछे संत निवास बना है, श्री शनिदेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। यहाँ बहुत बड़ा बाग था, यहाँ लीची, आम, कई प्रकार के फलों के पेड़ थे जी। लेकिन उस वक्त ना घना जंगल था ये, और उन साधुओं को ये जगह बड़ी शांति वाली लगी। और यहाँ पे बीच में भी एक वृक्ष, आप अभी भी यहाँ पे वो वृक्ष है जी। जैसे आप कह रहे थे कि वो प्राचीन कोई पद चिन्ह, जो भगवान का प्राचीन चिन्ह, यहाँ पे वो वृक्ष ही है अभी। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ ये 5 वृक्ष थे और अभी उनमें से 2 बचे हैं, एक नीम का और एक
पीपल का। जी। आप देखते हो पतझड़ के मौसम में सभी जो पौधों के, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो गिर झड़ जाते हैं, लेकिन इनमें कभी पतझड़ नहीं आता। अच्छा। ये ऐसे, और यहाँ पे बड़ी तपस्या हुई है इस पेड़ के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं होगा 200-300 साल पुराना मंदिर, बट बहुत ये पुराना। 1700 साल पुराना मंदिर है। सचिन जी, हम आगे बढ़ेंगे अब, और तो हम आपसे जानेंगे कि ये जो आपने मंदिर की स्थापना की बात कर दी, अब हम उनकी मूर्तियों की बात करते हैं जिनको हम आइडल्स बोलते हैं, जो शालिग्राम रूप में है, शालिग्राम, जो माता अन्नपूर्णा जी की है, नरसिंह भगवान की है। वो अब उनमें आप कैसी शक्ति महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो पुजारी हैं यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो देखो, कंकर कंकर में कहते हैं शंकर, जी कण कण में भगवान है। जी। किसी ने पूछा कि अगर भगवान कण कण में है तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सवाल होता है, और खासकर आजकल के यूथ के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है। उत्तर में इसके आगे उत्तर मिला कि अगर देखो, हम देखते हैं कि हवा हर जगह है, हवा हर जगह है। अगर हवा हर जगह है तो जब गाड़ी का टायर पंचर होता है तो हवा वाली दुकान पे वो हवा भरवाने जाते हैं। जी। क्यों? हर जगह है तो कहीं भी भरवा सकते हैं। ऐसे ही भगवान कण कण में हैं, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पे भक्त लोग आकर श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान की पाठ करते हैं, वहां पे एक श्रद्धा बन जाती है। वहां पे जहाँ भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान की वंदना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो विशेष रूप से वहां पे प्रकट हो जाते हैं। जी। तो इसलिए प्रश्न था कि शक्ति आप कैसे महसूस करते हैं उनकी। तो शक्ति यही है कि देखो, जितने भी भक्त कोई भी मन्नत मांग के जाते हैं, सदियों से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों ने मन्नत मांगी तो वो उनकी मन्नत पूरी हो रही है। जी। और लोग बड़े खुशी खुशी आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक सबसे बड़ा मंदिर होगा ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काफी इसका एक्सपेंशन भी हो गया था, छोटे से शुरू होके आज हम देख रहे हैं काफी अच्छी जगह इन्होंने कवर कर ली है। जो अपनी जगह पुरानी ऐसे वेस्ट लैंड थी उसको कवर करके मैं देख रहा हूँ गौशाले यहाँ पर बनी हुई है, योग केंद्र बन गए हैं, लोगों को अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। सचिन जी, हम और आगे बढ़ेंगे। ये मंदिर हमारा जो है तो सनातन धर्म ही है, तो हम उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म क्या है इसको लेके। सनातन का अर्थ होता है कभी नहीं मिटने वाला। जी। पुरातन है, सनातन पुरातन है, पहले भी था, आज भी है और रहेगा भी। जी। कहते हैं जो पैदा नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। जैसे सनातन है वैसे ही भारतवर्ष भी है। भारत भी पैदा नहीं हुआ, ये इसका भारत का हम उल्लेख पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे जो पुराण है, वेद है, उनमें भी भारत का उल्लेख है। वैसे ही सनातन है। जी। और धीरे धीरे हम सनातन से दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहले इसका कारण ये था कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे हम, तो सोने की चिड़िया सुन सुन के बड़े लोग, ये बड़ी शक्तियां, बड़े गठन आए इसको तोड़ने के लिए, वो सोना लूटने के लिए, और लूट के भी ले गए, बहुत कुछ ले गए यहाँ से। सबसे पहले जो भी यहाँ ब्रिटिश सरकार आई, मुगल आए, उन्होंने देखा कि भारत इतना सशक्त कैसे है, जी। कैसे इतना शक्तिशाली है। तो उनको पता चला कि जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, हमारे गुरुकुल हुआ करते थे जी। सबसे पहले उन लोगों ने, आपको पता है, मंदिर तो तोड़े ही, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शिक्षा प्रणाली को खत्म किया, गुरुकुलों को तोड़ा। उनको पता था कि ये गुरुकुल अगर भारत में रहे तो ये भारतीय किसी को मानेंगे नहीं। जी। ये, और अभी भी हमारे शुभ चिंतक हमारे देश के लिए मर मिटने वाले कह लो, या वो अभी भी लगे हुए हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन को आगे करने के लिए। लेकिन गुरुकुल, मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन गुरुकुल नहीं बन रहे। जी। मेरा सरकार से, आपकी वीडियो के माध्यम से सरकार तक अगर ये जाएगी तो मेरे से उनसे यही अपील है मेरी उनसे कि जैसे आप मंदिरों का निर्माण कर रहे हो, पुनः मंदिर तोड़े गए थे, उसी प्रकार हमारे गुरुकुल भी तोड़े हैं।
हमारी गौशालाएं भी तोड़ी गई। जी सनातन को अगर बचाना है, जल्दी इसको शीघ्र अगर इस पे काम करना है, तो जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिरों का हो रहा है, वैसे मंदिरों के साथ गुरुकुल और गौशाला ये सबसे अधिक अधिक आवश्यक है। जी आप देखते हो चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल खोले हैं, जी है ना, बिल्कुल और मस्जिदों के साथ मदरसे हैं, जी। लेकिन हमारे हमारे मंदिरों के साथ गुरुकुल और गौशाला नहीं है। जी तो ये अति आवश्यक है। मंदिरों के साथ गौशाला बहुत ही ये एक विषय है चिंतन का, सोचना चाहिए इसके बारे जी। में। मेरे को लगता है यही कारण है कि जो हमारा यूथ है वो आजकल अपने धर्म में विश्वास न रखते हुए और चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हमारे गुरुकुल्स वगैरह जो थे, गौशाला, ये सारी प्रणाली अगर हमारी वापस आ जाती है तो मुझे लगता है काफी हद तक हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो सही दिशा में जाएगी। बिल्कुल सचिन जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने नक्षत्र उद्यान भी बनाया हुआ है। अभी तो आप मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये नक्षत्र उद्यान ही है जी। कैमरा घुमा के आप दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी नक्षत्रों के नाम, नेम प्लेट लगी हुई हैं, और हर नाम के पीछे लाइन में पौधे लगाए हैं। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे जो ब्रह्मांड है जी, ग्रहों के साथ 27 नक्षत्र होते हैं। आप भी सुनते होंगे बच्चा महाराज गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। जी 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 जी। तो ये 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल। जी। जैसे हम ग्रहों की बात करें तो शनि का नाम सुन के, शनि महाराज जी का, आपके बच्चे को जी शनि की दशा चल रही है तो वो डर जाते हैं लोग, या राहु चल रहा है या केतु चल रहा है, इनका भ्रम बहुत रहता है लोगों में। हाँ, नहीं भ्रम भी है, और ये ग्रह हैं क्रूर ग्रहों में है ना ये। अच्छा। क्रूर ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं जी। सौम्य ग्रहों में सोम चंद्रमा आ जाते हैं, इसमें बुध आ जाते हैं, बृहस्पति, शुक्र, ये सौम्य ग्रह हैं। जी। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर ग्रह हैं। जैसे इन ग्रहों का नाम सुन के लोगों के मन में भय होता है कि राहु की दशा चल रही है, पता नहीं क्या होगा, वैसे ही ये जो 6 नक्षत्र हैं जी, ये भी भारी होते हैं, ये भी उन्हीं ग्रहों के समान ही है। और यहाँ भी जो नक्षत्र उद्यान है ये लोग अपने घरों में बच्चों की पूजा करवाते हैं गंडमूल की। जी। उसमें वृक्षों के पेड़, इन्हीं पौधों की आवश्यकता होती है। अच्छा। आपके माध्यम से एक अच्छी बात यह है कि लोगों को पता चलेगा कि गढ़वाल में जो ये 27 के 27 आपको वृक्ष मिलेंगे जी घर में, अगर आप जितने भी नक्षत्र हैं। हाँ, सभी नक्षत्रों के पौधों की पत्ते यहाँ से ले सकते हैं, छाल यहाँ से ले सकते हैं। जी जी। सचिन जी, आपने बताया गंडमूल के बारे में, और ये हमारा जो नरसिंह धाम है घगवाल का, ये फेमस ही इसीलिए यहाँ गंडमूल की शांति, ग्रह शांति करवाई जाती है। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जो लोगों को पता है वो तो है, जो वीडियो से इसके बारे में जान पाए लोग, जिनको नहीं पता है कुछ भी, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो ताकि यहाँ पे आ पाए। आप प्लीज थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। साहिल जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, और लोगों के हित के लिए ही है जी। जिनके घरों में गंडमूल बच्चे पैदा हो रहे हैं जी, वो घर में तो पूजा करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके कार्य बनते नहीं, विघ्न आते हैं। और हमने प्रत्यक्ष यहाँ देखा हुआ है, बड़े बड़े बच्चों का कुछ बन नहीं रहा है, गंडमूल में पैदा हुए, घर में पूजा भी करवा के रखी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बाद जब लोग अपना बच्चा यहाँ पे भगवान को अर्पण करते हैं, यहाँ पे भगवान को बच्चा चढ़ाया जाता है, जो गंडमूल बच्चा होता है उसको यहाँ चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद उस बच्चे का मोल दे करके, यथाशक्ति यथा समर्थ जो उनको बने, बिल्कुल वो उनका बच्चों का मोल देते हैं, और बच्चे वापस पालने के लिए लेते हैं। अब वो बच्चा भगवान को समर्पित हो जाता है, एक किस्म से वो नरसिंह भगवान की ही हो गया। जी। आज से 25-30 साल पहले जो बच्चा चढ़ाते थे भगवान को, वो विधि आप जरा पहले सुन लीजिए जी। बच्चा किस प्रकार से चढ़ाते थे, बच्चे को भगवान को चढ़ाते थे मंदिर में जी, और उसको मंदिर में छोड़ देते थे। ठीक है, वो बच्चा मंदिर में ही रहता था, और मंदिर में रहने के कारण, मंदिर में उसका पालन पोषण होने के कारण, भगवान के सानिध्य में रहने के कारण उसके जो ग्रह जो है उसको व्यापते नहीं थे, उसको टच नहीं करते थे। मतलब अगर तलवार लगनी होती थी तो सुई चुभती थी, और उसका ग्रह, देखो ग्रह ने तो भोगना ही जी। कारण ये है कि जो बच्चा मंदिर में पलेगा वो देखो महाराज सुबह शाम रोज भगवान की आरती में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा रोज भगवान का चरणामृत ग्रहण करेगा, वो बच्चा रोज जो खाएगा, जो पाएगा प्रसाद, वो फलाहार खाएगा, प्रसाद खाएगा, भगवान को भोग लगा होगा जी। ये भोग, चरणामृत, मंगल आरती,
और बच्चे ने यहाँ से उठा के कोई चीज वहां रख दी तो उसके हाथों से एक मंदिर में सेवा हो जाती थी। जी ये सेवा, चरणामृत, आरती, प्रसाद, ये चीजें उसको बचाती हैं भगवान ग्रहों से, कष्टों से। जी। ये सेवा, मंदिर में सेवा, भगवान का प्रसाद, चरणामृत के लिए लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी। ताप त्रयः विनाश अर्थम, 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं हो सकती जो प्रतिदिन भगवान का प्रसाद चरणामृत ग्रहण कर सकता है। जी। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में तो उसको अमृत तक का दर्जा दिया हुआ है, भगवान के चरणों का जल है। जी। अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम, उसके शरीर को कोई भारी रोग नहीं लगता है जी। चरणामृत पीने वाले के। जी। जी। अभी मुझे 5 साल यहाँ पे हो गए, अभी 5 वर्ष हो गए, तो मुझे याद नहीं मैं पिछली बार कब बीमार पड़ा था। जी। है ना, तो भगवान के प्रसाद चरणामृत का ही ये प्रभाव है। और तीसरा उसका पुनर्जन्म न विद्यते, और किसी न किसी जन्म में वो भगवान को पा लेता है जी। ये सबसे बड़ी बात है। आज सचिन जी गणमूल की पूजा कैसे की जाती है यहाँ पे? आज पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। जी। जी। और हमारे पहले समय में बच्चे भी बहुत काफी होते थे लोगों के, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, और वो समय सही था, होने भी चाहिए। 10-12 नहीं तो 3-4 तो मैं कहता हूँ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल लोग बच्चा लेके आते हैं, 1-1, 2-2 बच्चे हैं लोगों के, 1-1 ही है, 2 भी कहना भी मुश्किल है। तो वो बच्चा यहाँ चढ़ा देंगे, साथ में फिर कैसे जिएंगे। बिल्कुल। तो वो लोग आते हैं, बच्चा भगवान को चढ़ाते हैं, संकल्प करके हम संकल्प करवाते हैं कि भगवान ये बच्चा हम आपको अर्पण कर रहे हैं। हाँ, संकल्प करवा के फिर बच्चा भगवान को चढ़ा के, जब संकल्प किया वो चढ़ ही गया जी। फिर उसके बाद माथा टिका के बच्चे को, फिर उसके जो माता पिता आए होते हैं साथ में, वो बच्चे का कुछ यथाशक्ति जो भी, वो देखो ये भगवान का मंदिर है जी। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि कोई फिक्स प्राइस नहीं रखा हुआ है जी। है ना, कि इतने पैसों से बच्चा वापस बिल्कुल, जो जिसकी जितनी इच्छा है। वो कारण है कि ये भगवान का धाम है, यहाँ अमीर लोग भी आते हैं और गरीब भी आते हैं जी। कोई देने वाला होता है, कोई नहीं दे सकता, तो ये उन्हीं पे है जो यथाशक्ति जो भी वो दे सकते हैं वो उसका बच्चे का मोल देते हैं और बच्चा भगवान से पालने के लिए ले जाते हैं जी। लेकिन देखो लोग सोचेंगे कि भगवान को बच्चा चढ़ा दिया, अब घर में पूजा करवाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ विधि क्या थी चढ़ाने की, विधि थी यहीं पे छोड़ना होता था। जी, जी, वो जी। विधि तो कर नहीं रहे और उसी विधि से गंडमूल नक्षत्र के दोष शांत होंगे जी। लेकिन अब जब घर में ले जाएंगे तो फिर उनको यहाँ का एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र का वो नियमित रूप से बच्चे घर में जाप करते हैं, भगवान का ही नाम है, षोडश अक्षरीय मंत्र, 16 बार उसमें भगवान का नाम आता है, महामंत्र, महामंत्री देते हैं। उस महामंत्र का रोज वो बच्चे जाप करते हैं और बच्चों को बहुत सुख मिल रहा है, जो यहाँ से होके गए और जो पाठ कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल रहे हैं। सचिन जी बहुत अच्छा ये आपसे सुन के लगा हमें, बट एक हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसका सोच कुछ और है। जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, हम बोलने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, अब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, हम उनको कैसे काउंटर करेंगे? मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जिसने मानना माने या नहीं मानना नहीं माने, बट आपका क्या संदेश है उनके लिए जो नहीं मानते हैं इस चीज को? मैं मानने वालों का धन्यवाद और नहीं मानने वालों को भी कह रहा हूँ कि मान लो, है ना, मानने में ही हमारा भला है, हमारा हित है उसमें, क्योंकि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जी। हम सबको भगवान ने उपजाया है, हम सबको भगवान ने पैदा किया और हम सब भगवान के प्यारे हैं। जी। कोई अगर कह रहा है कि हम भगवान को नहीं मानते तो ये वो कह रहा है ना, लेकिन भगवान कभी नहीं कह रहे कि मैं तुझे नहीं, तू मेरा नहीं है। बिल्कुल, भगवान कहते हैं सब मेरे हैं, मानने वाले भी और ना मानने वाले भी। सचिन जी अब जैसे इसका विस्तार हो रहा है, हमने गौशालाएं देख ली, योग केंद्र बना लिया, आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, ये अब आपके आगे का क्या एक्सपेंशन है, आगे के क्या प्लान है कि आप क्या करेंगे, इस मंदिर का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जैसे महाराज मैंने आपको बोला कि मंदिरों के साथ गौशाला और गुरुकुल, तो फ्यूचर के लिए मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। और अभी इस मंदिर को एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये मंदिर चलाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, उन्हीं की देख रेख में ये हो रहा है जी। उनसे भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मंदिर में एक मंदिर का गुरुकुल हो, है ना, जहाँ पे बच्चों को हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में हमारे पढ़ाया जा सके। हाँ,
महाराज बड़ी हैरानी होती है, लोग बच्चा चढ़ाने आते हैं, जब को मैं पूछता हूँ उनको कि आपको नरसिंह भगवान, कईयों को ने तो देखे भी नहीं, नरसिंह भगवान देखे हैं कहीं चित्र में कहीं फोटो में। जब उनको पूछा जाता है कि नरसिंह भगवान की कथा तो पता होगी, अब हम जिन भगवान को बच्चा चढ़ाने आए हैं हमें उनकी कथा भी नहीं पता है कि वो कौन है, क्यों प्रकट हुए, कब हुए। तो जब उनका उत्तर मिलता है कि नहीं पता कथा, तो बड़ा दुख होता है जी। बहुत पढ़ा लिया सरकार ने मुगलों के बारे में, बहुत पढ़ा लिया अकबर के बारे में, गजनी के बारे में। मैं कहता हूँ स्कूलों में भागवत, रामायण, गीता एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। जी, ये जीने की शैली है हमारी, ये जीने की। और हमारे देखो, हमें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता है, हमारा इतिहास ही नहीं हम बच्चों को पता, तो वो क्या आगे पढ़ेंगे। जी है ना। सचिन जी, ये भी हो गया। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता था आगे कि एक्सपेंशन की तो हमने बात कर ली, आपने गुरुकुल की बात कर ली, आपने बोल दिया कि जब कोई आता है तो उनको नरसिंह भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आप ही से यहीं से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सा नरसिंह भगवान जी के बारे में बताइए, माँ अन्नपूर्णा के बारे में बताइए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जी। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। ये माँ पुत्री है भगवान शंकर और माता पार्वती। जी। पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जी। अन्नपूर्णा माता, देखो हमारे भारत में ही अरब के करीब, अरब तो क्रॉस कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 150 करोड़ अरबों लोग जो अन्न खा रहे हैं, ये शक्ति है एक, है ना। अन्नपूर्णा माता जो है ना, ये अन्न की देवी है। जी। अन्न की देवी है। और इनका जो मेन, जो मुख्य इनका मंदिर है वो काशी में है। अच्छा। काशी में मैंने सुना है, काशी में कोई भी रात को भूखा नहीं सोता। एक संत प्रत्यक्ष मुझे बता रहे थे कि एक बार हमने व्रत रखा था, व्रत में रात को 11 बज गए, हमें भूख बहुत लगी हुई है, उस दिन कोई व्रत था जी। हमें भूख लग रही है। हम माता को ही कह रहे थे कि हे अन्नपूर्णा देवी, आपके क्षेत्र में ये बात झूठी पड़ रही है आज की, आज हमें झूठा भूखे सोना पड़ रहा है। उनके ही पास में किसी ने व्रत रखा था, उन्होंने व्रतोद्यापन किया था और वो लोग संतों को ढूंढ रहे थे, साधुओं को भोजन करवाना था उन्होंने जी। तो महाराज वो कहने लगे रात के 11 बजे हमारा दरवाजे में ना आवाज आई, टक टक। तो जैसे दरवाजा खोला, वो दोनों पति पत्नी दंपति जिन्होंने व्रत रखा था, वो कह रहे महाराज आपने भोजन कर लिया होगा, लेकिन हमें भी आवश्यकता है साधुओं को भोजन करवा के फिर हमने करना है। वो व्रतोद्यापन किया था। बिल्कुल। वो बोला हमने मन में सोचा, हमने नहीं किया भोजन। देवी अन्नपूर्णा की इतनी कृपा, बिल्कुल शक्ति है माता की। और यहाँ पे जो अन्नपूर्णा की शक्ति का हमें आभास ये ऐसे होता है कि यहाँ पे 12 महीने और 3 समय का लंगर लगता है जी। रोज यहाँ पे 24/7 चलता है। हाँ, रोज भगवान के भक्त, कई रात को भी कुछ यात्री जा रहे होते हैं वैष्णो देवी, कोई साइकिल पे जाते हैं, कोई पैदल यात्रा बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। ऐसे कई बार लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और रात को उनको यहाँ पे माता अन्नपूर्णा की कृपा से प्रसाद मिलता है। यहाँ भी कोई भूखा नहीं, अगर आ जाए कोई तो वो भूखा नहीं सोता। तो ये अन्नपूर्णा माता यहाँ विशेष रूप से प्रकट है। जी, हम अपील भी करेंगे लोगों से कि अगर आप कोई दर्शन करने जा रहे हो या महादेव के हमारे क्या बोलते हैं, अमरनाथ जी हैं, हमारी वैष्णो माता है, अगर आप रात में कहीं फंस जाते हैं तो आप प्लीज ये नरसिंह धाम में गगवाल, आप यहाँ पे जब मर्जी आइए। सचिन जी, हम नरसिंह भगवान जी के बारे में बताना दूसरा चाहेंगे। आपने श्री नरसिंह भगवान जी के बारे में पूछा। जी। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो सतयुग में भगवान को प्रकट होना पड़ा। जी। देखो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्व समर्थवान है, भगवान जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान ने ये भी कहा कि जब कुछ भी नहीं था, केवल मैं था, तो जो बना मैं स्वयं बना और जो बनाया वो मैंने स्वयं बनाया। बिल्कुल। और आप भी भगवान हैं जी। जैसे भगवान कह रहे जो मैं बना स्वयं मैं बना, ये पृथ्वी, ये आकाश, जब जो भी हमारे उन्हीं का सामने है ये भगवान ही है, भगवानमय है। नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये जो नरसिंह भगवान है ये भगवान के चतुर्थ अवतार हैं, चौथे अवतार हैं। जी जी जी। प्रथम अवतार मत्स्य, दूसरे कूर्म अवतार आ जाते हैं, कछुए के जब समुद्र मंथन हुआ, बिल्कुल, भगवान वो मदराचल पर्वत के नीचे कछुआ बन के बैठे। तीसरे अवतार
वराह अवतार से ये नरसिंह भगवान की जुड़ी हुई है। जी वराह अवतार देखो, अगर भगवान सूकर जैसा मुख है जी जी जी। और ऊपर पृथ्वी भगवान ने रखी हुई है, हाँ, आपने चित्र देखा होगा। बिल्कुल। वो सूकर अवतार जो है वो पृथ्वी को ला रहे थे समुद्र तल में। जो है हिरण्यकश्यपु एक राक्षस है, उसका भाई है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र तल में ले गए, डुबो दिया पृथ्वी को। वो पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए भगवान वराह अवतार में आए और भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को ऊपर ले आए, समुद्र से निकाल के ले आए। अब जो हिरण्याक्ष है वो हिरण्यकश्यपु का भाई है जी। मेरे भाई को विष्णु ने मारा जी। ये कारण बन गया कि विष्णु मेरा शत्रु है। अब हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान रहा है। इसी कारण से लोगों को भी संदेश दे रहा हूँ। बिल्कुल। वो देखो राक्षस हैं, लेकिन अपने भाई को भगवान ने मारा है, भगवान से शत्रुता कर ली है। हमसे तो वो राक्षस अच्छा है जिसने अपने भाई के पीछे भगवान से शत्रुता ले ली। जी। आज लोग पूजा कर रहे हैं, बड़ी मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन भाई को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। तो हमें बेशक राक्षस से ही कुछ सीखना चाहिए। भाई का भाई से प्रेम बड़ा जरूरी है। अपने परिवार में मिलजुल के रहो। जी। तो जब भगवान से शत्रुता ले ली तो वो तपस्या करने चला गया। कहते ना, शत्रु अगर शक्तिशाली हो, बलशाली हो, तो खुद भी वैसा बनना चाहिए। तो उनको पता है कि विष्णु भगवान तो बड़े शक्तिशाली हैं, समर्थवान हैं। अब ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप, और कई हजार वर्ष तपस्या करके जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा से एक वरदान मांगना चाहा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा कहते हैं कि देखो भैया, मैं भी अमर नहीं हूं, तो जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। बिल्कुल। कुछ ऐसा मांगो इसके बिना। जी। तो अब उन्होंने बड़ी बुद्धि लगाई और हिरण्यकश्यप ने बहुत सोचा और वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना महल के भीतर मरूं ना बाहर, ना पृथ्वी पे ना आसमान पे मरूं जी। और मुझे ना कोई पशु मार सके, ना कोई मनुष्य, ना कोई देवता मार सके, ना कोई राक्षस। जी। और ब्रह्मा वरदान दे रहे थे। और ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का संचालन करते हैं, सृजन करते हैं। ये जो हम जितने भी जीव देखते हैं ना अटपटे, एक मैंने वो देखा छोटा सा जीव, आगे से लाल और 2-3 कलर और पीछे से हरा हरा उसकी पूंछ। जी। ये जो रचनाएं हैं ब्रह्मा जी करते हैं अद्भुत सी। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा आपने ये जो जीव बनाए मुझे कोई ना मार सके जी। ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, और 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। पूरी तरह से हिरण्यकश्यप ने एक बाउंड्री लगा ली, मेरी सुरक्षा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा ने बोला, मारने वाला जाने, मुझे छोड़ो, है ना। तो वो आ गए, ब्रह्मा जी आ गए वापस। वो राक्षस जैसे अपने राज्य में महल में पहुंचा, आते ही एक घोषणा, एक नियम लागू कर दिया कि जो भी विष्णु का नाम लेता मिले, राम का नाम, कृष्ण का नाम लेता मिले, उसे उसी वक्त मार दो। वहीं पे उसको हमारे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शूट एट, खत्म कर दो, साइट, है ना, शूट एट साइट। हाँ, वो कर दो। तो वैसे होने लगा। अब जितने भी भगवान के भक्त थे बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारते, दुखी मन से भक्ति कर रहे हैं, छुप छुप के नाम ले रहे हैं। जो भक्त होता है वो अपनी जान देना स्वीकार कर लेता है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता। तो ऐसे भक्तों का हाल, जो मर जाते थे वो मर जाते थे, जो नहीं मरते थे उनको क्या करते थे, अंदर बंदी बना दिया जाता जी। नहीं मरने का भी एक कारण था। भगवान कहते हैं, जो मेरा नाम ले रहा होगा उसको अगर कोई संकट आया और वो मेरा नाम ले रहा है, वो संकट छू के चला जाएगा जी। अब कुछ भक्त ऐसे होते थे जो भगवान के भक्ति में लगे रहते थे। अब जान जाती है, जाए ये मुझे मारे तो मारे, लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। तो जो नहीं मरते थे उनको बंदी बना दिया जाता था। थोड़े समय के बाद उसी राक्षस के घर में एक पुत्र पैदा होता है, भगवान की ही योग माया से। भगवान ने उसी के घर में अपना एक पुत्र पैदा किया, भक्त पैदा किया, जिनका आप नाम जानते हैं, प्रहलाद जी। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का पूजन करोगे तो मैं अपनी पूजा से अधिक प्रसन्न होता हूँ। भगवान का भक्त कहीं भी मिल जाए और उसकी वंदना करो, कभी भी भगवान के भक्तों की निंदा मत करो। हम मजाक में कह देते हैं ना, बड़ा भक्त बना है, बड़ा ये जी। तो भूल से भी नहीं कहना चाहिए, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद जी अब छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए तो गुरुकुल में भेज दिया। राक्षसों के भी गुरुकुल होते जी। गुरुकुल में भेज दिया और बोला इसको शिक्षा दो, राक्षसी शिक्षा सिखाओ, विद्या सिखाओ। तो अब जो प्रहलाद जी हैं वो तो
सीखे सिखाए आए। प्रहलाद जी की माता का नाम कयादू है, उसके पीछे एक कारण कयादू। है। कयादू जी के गर्भ में प्रहलाद जी हैं और इंद्र उनको अपहरण करके ले रहा है जी। कि इस बच्चे को मैं गर्भ में ही मार दूंगा। इंद्र का डर रहता था कि ये देखो राक्षस का सिंहासन, बेटा है, बिल्कुल। राक्षस का बेटा है, ये भी राक्षस बनेगा, तो इसको गर्भ में ही मार देंगे, हमें खतरा नहीं होगा। लेकिन नारद जी महाराज जो है, नारद जी को तो जानते हैं कि बिल्कुल। पेट में कौन है। नारद जी अब इंद्र को थोड़ा डराते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अगर उसको खबर पता चल गई तो तू बचने वाला नहीं है। तो कयादू जी को उससे लेके इंद्र जी से लेके कयादू जी को अपने आश्रम में ले गए नारद जी। जी। अब वो प्रहलाद जी अपने गर्भ में है माँ के, नारद जी के आश्रम में पहुंच गए और नारद जी नारायण 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 करते नारायण कर रहे हैं। आश्रम में जो माहौल है, वो वातावरण है, वो भक्तिमय है। वहाँ कथा होती है, संकीर्तन जी होता है, जी। वो सब प्रहलाद जी सुन रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु, उन्होंने भी गर्भ में ही सुना था। चक्रव्यूह में जाने का, जी। है ना। लेकिन जब वो वापसी का रास्ता जब अपनी पत्नी को सुना रहे थे तो वो सो गई थी। तो गर्भ में बच्चा, जो माता सुनती है, माता जो पढ़ती है, माता जो देखती है, वो जो स्त्री जो जो कार्य कर रही है, वो सब बच्चा ग्रहण करता है। जी। प्रहलाद जी के साथ भी ऐसा हुआ। प्रहलाद जी सीखे सिखाए आए थे। अब गुरुकुल में प्रहलाद जी ने क्या किया, जो अन्य बच्चे थे, छात्र थे, उनको भी वो भगवान की भक्ति का ही रास्ता दिखा रहे हैं। संकीर्तन करना शुरू कर देते जोर जोर से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो अब ये जो बात थी, गुरुओं ने उसके पिता को बता दी, प्रहलाद जी के पिता को अगर बाहर से पता चला तो वो हमें मारेगा। तो उन्होंने पहले बता दिया कि भाई आपका पुत्र ऐसे ऐसे कर रहा है। तो एक बार बुलाया, बच्चे को समझाया, छोटा बच्चा है, समझाया और जो बोला इसको दोबारा ले जाओ और अच्छे से शिक्षा देना। दूसरी बार फिर ले गए। प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले थे, भक्त मानता नहीं है जल्दी। बिल्कुल। अभी वो पूरा गुरुकुल भक्तिमय हो गया है, सभी जो छात्र हैं वो भक्त बन गए भगवान के। अब प्रहलाद जी को दोबारा महल में लाया गया। पिता ने उठा के अपनी गोद में बिठाया और बोला, पुत्र बताओ, कोई अच्छी बात बताओ, क्या सीखा। उसने सोचा कोई राक्षसी विद्या के बारे में मुझे बताएगा। अब सुनने में क्या मिल रहा है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, स्मरणम श्रवणम विष्णु पाद सेवनम वंदनम दास्यम अर्चनम है साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये मैंने 9 प्रकार की भक्ति बोली है। अच्छा। ये 9 ही भक्तियां हैं, 10वीं भक्ति कोई नहीं है जी। 9 भक्तियां हैं। शबरी को भी जब भगवान ने दर्शन दिए रामायण में, तो राम भगवान से शबरी ने नवधा भक्ति का ही उपदेश लिया था। जी। तो नवधा भक्ति जब सुनी, वो तो सारी विष्णु भगवान की भक्तियां हैं। तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, और कहने लगा, आज ना तू बचेगा ना तेरा भगवान। राक्षसों को बोला, जाओ इसको पहाड़ से फेंक दो। अपने सोचो, 6 वर्ष के नन्हे से बालक को कोई ऐसे बोलता है कि मार दो। राक्षस ने बोला, जाओ इसको मार दो। पहाड़ से वो गिरा रहे हैं। अब आप जरा सोचें बात कि प्रहलाद जी पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, जी। हवा में है, और वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हम चलते चलते गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, वो माँ याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रहलाद जी का दृढ़ संकल्प देखो, हवा में है, नीचे गिर रहे हैं, फिर भी वो अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। हाँ, उनको कोई फिक्र नहीं नीचे गिरूंगा, लगेगी या मरूंगा। तो यही कारण, अब वो राक्षस जो फेंक के महल जाते हैं, तो प्रहलाद जी उनसे पहले वहां विद्यमान है। कलयुग में अगर वृंदावन में चले जाओ आप, वृंदावन में आज भी चमत्कार हो रहे हैं भक्तों के साथ। जी। कलयुग में चमत्कार हो रहे हैं, तो सतयुग में तो कितने होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रहलाद जी पहले महल में पहुंच जाते, आग में जलाया, पानी में डुबोया, दलदल में फेंका, विषैले सांप उन पे फेंके, लेकिन कोई भी जो योजना काम नहीं आई। भगवान हर बार उनकी रक्षा करते थे। एक दिन बहुत क्रोध आया और कहने लगा, आज ना तू बचेगा ना तेरा भगवान। बोल अपने भगवान को, कहाँ है, सामने आए। तो जैसे पूछा कि कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं, भगवान कहाँ नहीं है। बड़े विनम्र, उनको कभी क्रोध नहीं आया, और वो भगवान से यही प्रार्थना करते रहते कि भगवान मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो, अपने भक्ति में इनको भी लगाओ। लेकिन वो ना माना। उसी महल में ऐसे खंबा फटा, खंबे की ओर इशारा किया हिरण्यकश्यप ने कि इसमें तेरा भगवान है। तो भगवान, उन्होंने बोला, अगर कण कण में है तो इनमें भी है।
जी। तो देखो भगवान अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान उस उसी खंबे से खंबे में से प्रकट हुए हैं। और भगवान का जो मुख है वो सिंह का, शेर जैसा मुख, और नर जो है, जो शरीर था। नर शरीर था, सिंह का मुख था, इसलिए उनका नाम तो नरसिंह है। जी। बोलो नरसिंह भगवान भगवान की। की जय। तो ऐसे ये नरसिंह भगवान की कथा है। अब आप जानते ही हैं, जैसा जैसा वरदान मांगा था वैसा ही उनको वैसे मिला। भगवान समय लेके आए, वैसा ही रूप लेके आए, वैसे स्थिति प्रकट कर दी भगवान ने। एक तो संध्या के समय प्रकट हुए। संध्या का समय कैसा होता है, जैसे सूर्य अस्त हो जाए, जी। वो उसी वक्त अंधेरा नहीं हो जाता, जी। उसी समय अंधेरा थोड़ा नहीं सा होता। टाइम बचता है। हाँ, वो जो टाइम रहता है उसको कहते हैं संध्या काल। जी। ना दिन होता है ना रात, एक मांग पूरी हुई। बिल्कुल। अब जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है ना, ऐसे भगवान उसके साथ खेल रहे हैं, राक्षस के साथ। उसको थोड़ा मारा शारा, थोड़ा अधमरा सा हो गया, थोड़ा बेहोश हो गया, उसको पकड़ के ले गए। बैठे कहाँ पे हैं, डोगरी में हम कहते हैं ड्योडी, जी जी और बिल्कुल। दहलीज कहते हैं। जी। मेन जो दरवाजा था उसके बीच में भगवान मुख्य ना दरबार के अंदर थे ना बीच बाहर में थे। बैठ के, ना अंदर ना बाहर। अब भगवान ने उस राक्षस को उठाया और अपने जांघों पे यहाँ पे रख लिया। वो ना बिठा धरती दिया, पे थे ना आसमान में थे। आसमान पे थे। और अब भगवान उसको कहने लगे, तेरी कोई आखिरी इच्छा? तो वो कहने लगा, नहीं, मेरे पास वरदान मेरी रक्षा करेगा। अभी होश नहीं थी ना, जब बोले आंखें खोल और देख, जब उसने देखा वो कहाँ है, बीच में, ना नीचे ना ऊपर, ना दिन था ना रात। भगवान ने बोला, मेरी ओर देख, मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं? बोला, ना पशु मार सके ना कोई मनुष्य मार सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर और डर गया और बोला, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया हिरण्यकश्यप, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ये भी एक थी कि जो जीव आपने बनाए ब्रह्मा कोई ना मार सके। फिर एक था कि ना 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। तो वो शायद आपको पता होगा, जैसे अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, जी। हमारे देसी में भी 12 महीने होते हैं। जी। लेकिन हर 3.25 साल के बाद द्वांसा आता है, जी सुना जी ना, जिसको बिल्कुल हम बिल्कुल। पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जी। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया। ये हर 3.25 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। ये 12 महीने से अलग महीना होता है, जी। मास होता है। बस उसी मास में भगवान पुरुषोत्तम मास में प्रकट हुए और भगवान ने अपने वज्र नखाय विद्महे, नख वज्र के नाखूनों से समान भगवान के नाखून तीखे थे। पहने नाखूनों के साथ भगवान ने उस राक्षस को फाड़ दिया। देखो भगवान कहते हैं, शांताकारम भुजंग शयनम, भगवान के समान कोई शांत नहीं हो सकता। जी। भुजंग शयनम, जितने भगवान शांत थे उतना भगवान का क्रोध है। अब बिल्कुल। इतना रौद्र, इतना क्रोध वाला स्वरूप भगवान का कभी नहीं हुआ। भगवान किसके लिए क्रोधित हुए हैं? अपने क्योंकि भक्तों के लिए। भक्तों के लिए, भक्तों पे कोई आंच आती है, भक्तों को कोई कष्ट में देखते हैं, भगवान बड़े आर्त हो जाते हैं, रोते हैं भगवान भक्तों के लिए। अब राक्षस तो खत्म हो गया था, तो नियम है कि जब भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से कुछ मांगना पड़ता जी। है ना। तो अब तो पहले क्रोध शांत नहीं हो रहा है भगवान का। लक्ष्मी जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा, जितने भी देवता थे सारे विनती करें, स्तुतियां करें भगवान की, भगवान, लेकिन भगवान का क्रोध जो बढ़ता जा रहा था। तो भगवान शंकर जी के मन में आई कि जिनके लिए ये प्रकट हुए हैं, प्रहलाद जी के लिए, उनको आगे किया जाए। जी। और जैसे भगवान जी बैठे हैं, प्रहलाद जी सामने आए, जैसे भगवान की दृष्टि प्रहलाद जी पे पड़ी, भगवान शिथिल हो गए, धीरे 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 उनका क्रोध शांत एकदम। और भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के अपनी गोद में रखा है और सर पे ऐसे हाथ फेरने लगे, बड़े प्रेम दुलार से। बड़े प्यारे हैं नरसिंह भगवान, इनसे प्रेम जी। करके देखें आप सभी, भगवान अपने चमत्कार आपको दिखाएंगे। जी। प्रेम कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। और जैसे एक गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, पशु जो भी होगा अपने बिल्कुल बच्चे से बिल्कुल। चाट के दुलार करता है। और भगवान का मुख जो है वो सिंह का है, पशु रूप है। तो भगवान अभी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं अपनी जिह्वा जिह्वा से, जी। जिह्वा से चाट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उस दिन भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल भगवान। वत्सला गाय को कहते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, भगवान को देखा नारद जी ने कि गाय की तरह प्रेम कर रहे हैं चाट के, बिल्कुल। तो भगवान ने, नारद जी ने जय घोष लगाई, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब भगवान प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं कि प्रहलाद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए?
अब यहाँ पे भक्त की श्रेणी देख सकते हो कि उच्च कोटि का भक्त कैसा होता है। जी प्रहलाद मांगो क्या चाहिए, प्रहलाद जी की इच्छा नहीं है कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को कि भगवान जो हाथ आपने आज तक माता लक्ष्मी के सर पे नहीं रखा, भगवान शंकर के सर पे नहीं रखा, वो सर मेरे हाथ पे, मैं वो हाथ मेरे सर पे रखा, मुझे और क्या चाहिए, जी कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन भगवान उनको फिर कह रहे नहीं प्रहलाद, ये नियम है, जब मैं जब मैं होऊंगा प्रकट होता हूँ मुझसे मांगना पड़ता है, मैं लोगों की इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। जी तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्रहलाद जी फिर मांगने का मन है नहीं, फिर कहते हैं चलो मेरे पिताजी बेशक कैसे भी थे, राक्षस थे, आपके भक्त नहीं थे, आपके भक्तों को पीड़ा देते थे, परंतु प्रभु वो मेरे पिता हैं, उनकी दुर्गति ना हो, उनकी सदगति हो। तो भगवान कह रहे हैं प्रहलाद वो भी चिंता छोड़ो, जिसकी मृत्यु मेरे हाथों होती है वो उसकी सदगति ही होती है। जी तुम अपने लिए कुछ मांगो प्रहलाद। तो प्रहलाद जैसे चतुर भक्त मांगा तो फिर भी वही मांगा। भगवान जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने देख लिया भगवान अब बिना मांगे रहेंगे नहीं, ये मंगवा के रहेंगे। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये वरदान दो कि मेरे मन में कभी आज के बाद कोई कामना ही ना जागे, मुझे ये दे दो। देखा प्रहलाद जी ने वही बिल्कुल बिल्कुल मांगा जो पहले मांग रहे थे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, जिन्होंने आज आपको एक दिव्य भव्य धाम के बारे में जानने का अवसर मिला है। आपके बच्चे गंडमूल हैं या नहीं हैं, आप यहाँ पे आए, भगवान के दर्शन करें। साहिल जी के माध्यम से आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बिल्कुल सचिन जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत विस्तार से, शायद किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। सचिन जी बहुत विस्तार से आपने ये बातें बताई। अब और हम थोड़ा आगे चलेंगे, खत्म की तरफ करेंगे, बट एक दो क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वार्षिक मेले होते हैं, हाँ। आप उनके बारे में बताइए, उनका महत्व बताइए थोड़ा। साहिल जी अभी तो अभी जो बड़ा प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, वो अभी दिसंबर में अभी रथ खड़ा शायद उसको रथ खड़ा कहते हैं जी। रथ खड़ा ये होता है पौष की 13 को, पौष मास की 13, जब ये एक साल 27 दिसंबर को और दूसरे वर्ष 28 दिसंबर को, जी 27 या 28 को ही आता है जी इस बार भी 27 28 को है जी। तो ये जो मेला होता है यहाँ पे सर्दियां हैं, अभी सर्दियों का मौसम है, तो दूर दराज से पहाड़ों से लोग यहाँ पे कंबल बेचने आते हैं, हाथों से बुने हुए कंबल, बहुत गर्म होते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए बड़े झूले वगैरह लगते हैं जी। हाँ, ये मेला 7-8 दिन चलता है यहाँ पे जी। भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, भगवान का प्रसाद पाते हैं। सभी बड़े सबसे बड़ा मेला होता है वर्ष जी सचिन जी, इसका नाम रथ खड़ा क्यों डाला है, मतलब क्या किस संदर्भ में ये होता है मेला हमारा? देखो ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है जी। सूर्य भगवान जो है अपने रथ पे सवार होते हैं जी। और नाम आप कह रहे हो रथ खड़ा जी है ना। सूर्य भगवान के 7 अश्व हैं, 7 घोड़ों वाला वो रथ है। अब जब जनवरी में माघ में क्या होगा कि जब लोहड़ी होती है जी, लोहड़ी के दूसरे दिन होती है मकर संक्रांति। जी। मकर संक्रांति को क्या होता है कि सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में आ जाते हैं जी। अभी हम देखते हैं सूर्य यहाँ दक्षिण की ओर वो होता है, अस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये पश्चिम की ओर अस्त होगा। तो लोहड़ी 27-28 दिसंबर से कुछ दिन ही दूर रह जाती है जी, 13 तारीख। तो उस दिन भगवान सूर्य नारायण का जो रथ है वो उत्तर की ओर खड़ा हो जाता है जी, इसलिए रथ खड़ा जी, इसलिए इसका नाम पड़ा। और भी एक दो मेले होते हैं उनके एक होता है जन्माष्टमी का बहुत बड़ा, ये नरसिंह धाम है, नरसिंह मंदिर है जी। तो नरसिंह जयंती वैशाख चतुर्दशी जी है ना, वैशाख मास की चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष की वैशाख की चतुर्दशी को श्री नरसिंह जयंती का जो पर्व आता है वो बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है, नरसिंह जयंती। उसके बाद श्री जन्माष्टमी का बहुत भव्य मेला होता है, उसमें झांकी यात्रा भोग लंगर सब कुछ होता है। वो भी जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती और ये रथ खड़ा, ये 3 बड़े मेले रहते हैं। बाकी दिवाली में ये अपना गोपाष्टमी अभी गया, गोपाष्टमी हुई, राधा अष्टमी हुई, ये सभी त्योहार मनाते हैं यहाँ पे। जी सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए।
चाहते थे और बात हो जाए, बट समय का थोड़ा वो है। तो आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे, एक बार आप प्लीज लास्ट में कुछ कह दीजिए। भक्तों से क्या कहना है, भक्त तो बड़े प्यारे होते हैं बिल्कुल, भगवान। नरसिंह भगवान के भक्त हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो वैसे भी लैंड ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है प्राचीन। हम कोशिश करेंगे इसी सीरीज में आगे आपको और मंदिर भी दिखाए जाएं ऐसे। बट आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सनातन धर्म, मंदिर, ये सारी चीजों को जो आज लोग बहुत दुष्प्रचार चल रहा है इन चीजों के बारे में, उनको सबको एक बार आप समझ लें। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु जी, विचार हैं। भक्त यहाँ जरूर आए, और सभी भक्त जो भी सुन रहे हैं, जो वृंदावन नहीं गए हैं, उनको मैं कह रहा हूँ सभी वृंदावन जाएं। क्योंकि वृंदावन, जब तक हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हमारे अंदर वो भक्ति का भाव नहीं आएगा। और कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हमें ये जो मानुष तन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये बड़े भागों से मिला है। ये भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है। इसके लिए हमने कोई कर्म नहीं किया, भगवान ने हमें ये अवसर दिया है। वो एक भजन है, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। ये है अवसर तो है फिर ना मिलेगो, मेरो कहो अब मान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। तो ये एक हमें अवसर मिला है भगवान से, इसे हमें गवाना नहीं है। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। उन्हीं के लिए सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। जी, सबसे बड़ा पाप, हत्या से भी बड़ा पाप, भगवान को भूल जाना। जी सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय से समय निकाला हमारा। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है साथियों, ये थे हमारे साथ सचिन जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं। जो मैं आपसे आशा करूंगा आप आगे भी अपने हमारे प्रोग्राम को प्यार दीजिए। आप प्लीज मेरे प्रोग्राम को जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप सभी का वंदन, अभिनंदन।